गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है बीजीय व्यंजकों के लघुत्तम समापवर्तक व एवं महत्तम समापवर्तक की ज्ञात करना। ठीक है, क्या निकालना है? बीजीय व्यंजकों के लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम, इसको शॉर्ट में एलएस बोल सकते हैं, एलएसएम, और महत्तम समापवर्तक मतलब मैसे और एससीएम। ठीक है, हमें बीजीय व्यंजकों के निकालने हैं। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है कि जब एलसीएम पहले हमें जितना जो भी बहुपद या हमें व्यंजक दिया होगा उसके जो गुणनखंड होंगे, गुणनखंड से प्राप्त जो संख्याएं होंगी उनसे संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की कौन सी घात? सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। सबसे बड़ी घात का गुणनफल होने से मतलब है, जैसे पहले मैं आपको संख्याओं का बता के देखती हूँ। देखो, जैसे संख्या है, संख्या ले ली हमने 18 और 24। हमें बोला गया है कि 18 और 24 का क्या निकालना है? एलसीएम। ये तो सिर्फ संख्याएं हैं। ठीक है, तो 18 24 का एलसीएम निकालने के लिए पहले 18 के गुणनखंड करो। 18 के गुणनखंड क्या होंगे? अभाज्य गुणनखंड, मतलब 2 गुणा लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 4। ठीक है, और नहीं 4 नहीं लिख सकते, 3 6। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आप ऐसे करा करो कि सबसे पहले संख्या लिया, उसमें भाग दिया 2 का। 2 का ये अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2 3 5 7, मतलब जिनमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाता सिवाय खुद के। ठीक है, तो 2 का भाग दिया कितनी बार? 9 बार। 3 का भाग दिया 3 3 और 1 आ गया। तो क्या होगा इसके गुणनखंड? 2 गुणा 3 गुणा 3। फिर 24 के 2 का भाग दिया 12 बार, वापस 2 का भाग दिया कितना? 6 बार, फिर वापस 2 का दिया 3 3 1। तो इसके 24 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, तो अब इन दोनों संख्याओं का हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम से मतलब होगा, पहले इसको हम घात के रूप में लिख ले। 2 गुणा 3 की घात कितनी है? 2। 3 2 बार आ रहा है तो 3 की घात 2, और इसमें 2 गुणा 2 की घात तो कितनी आ गई? 3, और 3 की घात 1। तो हमें एलसीएम लेने के लिए क्या करना होगा कि इन जो दोनों बहुपद है इसमें क्या आ रहा है? 2। पहले देखो 2 की घात उच्चतम घात कितनी है, सबसे ज्यादा घात कितनी है 2 की? यहाँ 2 की घात कितनी है? 1, और इसमें 2 की घात 3। जो सबसे उच्चतम घात होगी वो लेनी है। तो सबसे उच्चतम घात कितनी है? 2 की घात 3। अब देखो 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1 में सबसे उच्चतम घात कितनी है? 3 की पावर 2। ठीक है, इसको बोला जाता है सर्वनिष्ठ गुणज। ठीक है, सर्वनिष्ठ गुणज को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं हम कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टी इंग्लिश में बोला जाता है कॉमन मल्टीपल, और हिंदी में बोला जाता है सर्वनिष्ठ गुणज। ठीक है, तो सर्वनिष्ठ गुणज निकाल लेंगे तो निकाल लो 2 की घात 3 और 2 की घात 2। अब इनका जो गुणा होगा, इन दोनों का जो गुणा होगा वही क्या होगा? इसका एलसीएम। इसी को क्या बोला जाता है? लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो इन सब का जो गुणा होगा, गुणा क्या है? 2 की घात 3 कितनी हो जाएगी? 8। 3 की घात कितनी? 9। तो 8 9 8 इंटू 9 कितना होगा? 9 8 72। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या हो जाएगा? 72। ठीक है, संख्याओं का देख लीजिए दोबारा। क्या करना है? पहले उन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। अभाज्य गुणनखंड मैंने बता दिए कैसे करते हैं। उन अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ के फिर उनको, उनकी जो सबसे उच्चतम घात होगी दोनों में, 2 की घात उच्चतम यहाँ कितनी है? 3, तो वही 3, और यहाँ पे 3 की घात 1 और 3 की घात 2 में 3 की घात 2, दोनों को लिया, वो क्या कहलाता है? सर्वनिष्ठ गुणज। और वही उन दोनों का गुणनफल ही क्या होता है? एलसीएम। ये तो हम सिर्फ संख्या की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो संख्या जब ऐसे निकाल, और अगर यदि बहुपद के रूप में दिया हुआ तो बहुपद में भी यही होगा, जो उच्चतम घात वाले जो गुणन वो होंगे सर्वनिष्ठ गुणनखंड, जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, कॉमन ही हो गया, उभयनिष्ठ हो, वो ही क्या हो जाएगा? उसका एलसीएम। उच्चतम घात का देखते हैं लघुत्तम। तो आगे पढ़िए, इसकी डेफिनेशन क्या है कि यदि दिए गए व्यंजकों, व्यंजक की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे चैप्टर का नाम ही क्या है? बहुपद। और बहुपद मतलब बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो दिए गए व्यंजक ux व vx का लघुत्तम समापवर्तक अर्थात एलसीएम
न्यूनतम घात के बहुपद एवं न्यूनतम घात के संख्यात्मक गुणांक के गुणनफल वाला एक ऐसा बहुपद होता है जिसको ux व vx, जिसमें ux और vx दोनों का भाग चला जाता है। ठीक है, मतलब अगर मैं ux और vx का एलसीएम निकालूं और उस एलसीएम में ux का भाग दूं तो पूरा पूरा जाएगा और vx का भी दूं तो वो भी पूरा पूरा जाता है। ठीक है, तो अगर वो पूरा पूरा तो वही उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो आपको क्या करना है, एलसीएम मतलब बीजीय व्यंजकों के एलसीएम निकालने के लिए, जैसे संख्या दे रखी है कोई, जैसे बीजीय व्यंजक मतलब 4x स्क्वायर वाई, एक ये बीजीय व्यंजक दे रखा है, इसको मान लेते हैं यू एक्स और वाई में, तो मैंने इसको u और x y में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, दो चरों में x और y में, तो इसको 4x स्क्वायर वाई लिख लिया और v x y में मान लिया कि इसको मान लिया 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये मान लिया। ओके, ux एक पहला व्यंजक ये दे रखा है और दूसरा ये, तो हमें इसका क्या निकालना है, इन दोनों व्यंजकों का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए, लैसे निकालने के लिए क्या करोगे आप, पहले इन दोनों व्यंजकों को तोड़ोगे। तो u को तोड़ा, क्या मतलब तोड़ने से मतलब इसके गुणनखंड करोगे, तो 2 की घात को क्या लिख सकते, 4 को पहले 4 को लिखो, 4 का मतलब 2 गुणा 2, एक्स स्क्वायर का मतलब x घात के रूप में लिखना है तो एक्स स्क्वायर और y। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 2 की घात कितनी हो गई, 2 एक्स स्क्वायर और ये हो गया y, तोड़ लिया। अब इसे इसके गुणनखंड कीजिए, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में एक्स स्क्वायर गुणा में वाई स्क्वायर हो गया, 2 की घात कितनी हो गई, 3 गुणा में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये आ गया u और ये आ गया v। अब ये u और v है। अब इन दोनों के एलसीएम में क्या निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं अपन, सर्वनिष्ठ गुणज, और सर्वनिष्ठ गुणजों का गुणा ही क्या होता है, एलसीएम। तो सर्वनिष्ठ गुणज वो क्या निकाले, दोनों में उच्चतम घात, देखो 2 की घात 3 है, यहाँ भी 2 की घात, सॉरी यहाँ की 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 3, इन दोनों में उच्चतम क्या है, 2 की घात 3। एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो उच्चतम दोनों में एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे वाई और यहाँ पे वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, 2 की घात 3 कितना होता है, 8 एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, तो यही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है, समझ में आया। पहले उनके गुणनखंड करो, गुणनखंड में उच्चतम घात के जो भी पद है उनको लो, उनका गुणा करो, वही उसका क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक, अर्थात लेसे, या फिर बोल सकते हैं इंग्लिश में एलसीएम। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है कि यहाँ एलसीएम का जो चिन्ह होता है वो वही होता है जो ux और vx की उच्चतम घात के पदों का होता है। ठीक है, ux और vx की उच्चतम घात, यहाँ देखो, यहाँ उसकी उच्चतम घात इन दोनों का गुणा ही होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही पद है, इन दोनों का गुणा, यहाँ भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस का आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो चिन्ह किसका हो जाएगा, प्लस का, प्लस का ही आ रहा है तो प्लस का। ओके, फिर आगे बोल रहा है कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है। ठीक है, एचसीएम गुणनखंड से प्राप्त संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ भाज्य गुणनखंड, पहले अपन को क्या करना होगा, उभयनिष्ठ देखना होगा, जो दोनों में क्या हो, कॉमन। वहां तो कॉमन देखने की जरूरत नहीं थी, वहां तो सिर्फ अभाज्य गुणनखंड और उनकी उच्चतम घातों का गुणनफल वही निकालते थे। एचसीएम में क्या करना होगा, पहले उसका गुणनखंड करना होगा, फिर उसमें प्रत्येक की उभयनिष्ठ, दोनों में कॉमन होना चाहिए अभाज्य गुणनखंड, फिर उसकी सबसे छोटी घात लेंगे। ठीक है, दोनों में कॉमन नहीं है तो वो पद हम वो बहुपद या वो चर हम नहीं लेंगे, फिर उन दोनों में कॉमन अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल ही क्या होगा, एचसीएम। या फिर इसकी डेफिनेशन और दूसरी क्या है कि दो व्यंजक दे रखे हैं हमें ux और vx, दो का होगा जब ये एचसीएम या एलसीएम निकलेगा, तो ux व vx में विद्यमान समस्त सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड का मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो। ठीक है, दोनों में कॉमन हो, दोनों में उभयनिष्ठ, उनमें उच्चतम घात वाले गुणनखंडों का गुणनफल ही, उच्चतम घात वाले गुणनखंडों का गुणनफल ही क्या होगा, एचसीएम कहलाएगा। अर्थात जैसे पहले हम अगर कोई संख्याओं का देखते हैं, जैसे मान ले 12 और हमने ले ली 20,
ठीक है, हमें क्या निकालना है, इनका HCM मतलब महत्तम समापवर्तक या मैसे। ठीक है, तो संख्याओं का क्या निकालेंगे, पहले वही अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 के अभाज्य गुणन करें 6 3 3 1, तो किसके 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 3। फिर अगर हम निकालें 20 के, तो 20 10 2 का दिया 5 5 और 1, तो 20 का क्या आ गया 2 गुणा 5। ठीक है, ये संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब इनमें देखिए कि पहले इसकी 2 की घात, इसको हमें लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा में 3, और इसमें को लिख सकते हैं 2 की घात गुणा 5। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए सबसे उच्चतम घात सबसे न्यूनतम घात देखनी है। पहले तो दोनों में कॉमन होना चाहिए। देखो दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 और 2 तो है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है, तो 3 और 5 का तो कैंसिल ही हो गया बिल्कुल ही, क्योंकि मैंने बोला है दोनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए, दोनों में तो उभयनिष्ठ है नहीं। अब देखो यहाँ पे उभयनिष्ठ दोनों में क्या है, 2 की घात 2 और 2 की घात 2, तो जो 2 की घात 2 में से सबसे छोटा होगा वही इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों में दोनों चीज कॉमन है, तो मतलब 2 की घात 2, तो इसका जो महत्तम समापवर्तक या HCM होगा वो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अगर यही संख्या होती जैसे यहाँ 2 की घात कितने होता है 2, सिर्फ ये होता जैसे 6। ठीक है, 2 की घात 3 मतलब 2 गुणा 3। ठीक है, अब 2 और 2 की घात 2 है तो 2 कॉमन यहाँ, लेकिन 2 की घात यहाँ कितनी है 1, यहाँ पे 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 2 और 2 की घात 1 में छोटे ही देखनी है, सबसे कम घात कितनी है 2 की घात 1, तो इसका महत्तम समापवर्तक कितना होगा 2। समझ में आया। अगर यही बात हम व्यंजकों में करें कि व्यंजक में 5 जैसे कोई व्यंजक हो कि 8 A² B² C, एक व्यंजक दे रखा है, इसको भी हम U मान सकते हैं। U x में नहीं है लेकिन ये है तो सही, तो U लिख लो, और यहाँ पर V, तो ये 18 AB³ C²। जैसे ये कोई दो व्यंजक दे रखे हैं, ठीक है, ABC में दे रखे हैं या फिर, तो इन व्यंजकों का हम क्या निकालना है, हमें HCM क्या निकालना है, HCM अर्थात मैसे निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनके क्या करेंगे गुणनखंड, U के गुणनखंड करूं तो 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणा 2 गुणा 2, और A² गुणा B² और यहाँ पे C लिखा। फिर V के करेंगे 18 के टुकड़े क्या हो सकते हैं, 18 के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में 9, 2 की पावर 3 तो क्या हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा A गुणा B³ गुणा में C²। तोड़ लिया, गुणनखंड कर लिए इनके। अब देखो क्या निकालना होगा आपको, सर्वनिष्ठ या सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड मतलब जो दोनों में कॉमन हो। सार्वगुणनखंड मतलब इंग्लिश में क्या बोला जाता है उसको, कॉमन फैक्टर। उसमें हम निकालते थे कॉमन मल्टीपल, यहाँ पे निकाला जाएगा कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए क्या करो, पहले इनको घात के रूप में लिख लिए। इसमें 2 की घात कितनी आ गई 3 गुणा A² गुणा B² गुणा में C। ठीक है, अब इसमें कितनी घात होगी, 2 की घात तो 1, 3 की घात 2 गुणा में A गुणा B³ गुणा में C²। यही है। ठीक है, अब इनमें देखो सबसे पहले कॉमन क्या क्या है। पहले देखो यहाँ कॉमन क्या है, 2 की घात 3 और यहाँ पे कितनी घात है 2, दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ 2 की घात 1 है और 2 की घात 3, तो 2 की घात 1 और 2 की घात 3 में सबसे छोटी घात न्यूनतम घात कौन सी है, 2 की घात 1। एलसीएम में लेते थे हम उच्चतम घात, और वहां कॉमन भी नहीं देखना होता था, उभयनिष्ठ नहीं देखना होता था। यहाँ पर उभयनिष्ठ देखेंगे और उसमें उसकी सबसे छोटी घात देखेंगे। तो उन 2 की घात 2 दोनों में और 2 की इन दोनों में सबसे छोटी घात क्या है, 2 की घात 1। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 की घात 2 है, यहाँ 3 की घात 2 है, लेकिन यहाँ 3 तो है ही नहीं, कॉमन नहीं है ना 3, तो 3 कॉमन नहीं है तो 3 का छोड़ देंगे,
ठीक है, 3 की घात क्या लेनी होगी, इसमें 3 की घात क्या है, मतलब 3 की घात 0, और 3 की 0 किसी की भी घात का मतलब 0, तो उसका मान कितना होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेना होगा, वो दोनों में 0 घात, मतलब 3 की घात 2 और 3 की घात 0 में कॉमन क्या आ जाएगा, सबसे छोटी घात, तो 3 की घात 0, 3 की घात 0 का मतलब कितना होता है 1। तो सीधे रूप में हम बोलते हैं कि इन दोनों में जो कॉमन नहीं है उसको छोड़ देते हैं। तो इन दोनों में 3 कॉमन नहीं है तो इसको छोड़ दिया। अब देखो यहाँ पर a है, यहाँ भी a है, a स्क्वायर यहाँ पे और यहाँ पे a, तो इन दोनों में छोटी घात a स्क्वायर और a में क्या है a। फिर यहाँ देखो b स्क्वायर और b क्यूब, b की घात 2 और b की घात 3, b की घात 2 और b की घात 3 में क्या है कॉमन, b की घात छोटी घात b की घात 2। अब यहाँ c और c की घात 2 में कॉमन सबसे छोटी न्यूनतम घात क्या है, c की घात 1। तो यह क्या हो जाएगा इसका सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड बोल दो या सर्वनिष्ठ भाजक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सर्वनिष्ठ भाजक। ठीक है, तो अब इनका जो गुणनफल होगा वही इसका क्या होगा HCF। तो इनका गुणा कीजिए, क्या आ जाएगा 2ab स्क्वायर c, तो ये इसका क्या हो जाएगा HCM। ये इसका क्या होगा महत्तम समापवर्तक। ठीक है, थैंक यू। सॉरी, इसका HCF बोला जाता है इसको, सॉरी HCM नहीं, कॉमन फैक्टर, मल्टीपल तो इसमें होता है और इसको बोला जाता है HCF। ओके, HCF या बोलते हैं मेसेज। ओके, अब इसी पर बेस एक नियम है, आधारित एक नियम दे रखा है, यह बोल सकते हैं कि यदि दो बहुपद ux व vx दे रखे हैं, अगर हमें दो बहुपद दे रखे हैं और उनका LCM और HCF का गुणनफल होगा, वो उन दोनों बहुपद के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात यदि किसी भी दो बहुपदों का अगर हम LCM निकालें और HCF निकालें, मतलब लैसे और मैसे निकालें, तो जो उन दोनों का गुणनफल करेंगे ना, तो वो UX और VX जो बहुपदों का जिनका निकाला है उनके गुणनफल के ही बराबर होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।